जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिंदी का वायरल प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हूबहू सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है अभी अभी वायरल हुआ एक तरह से कह सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो हूबहू सेम टू सेम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही प्रश्न आपको लड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसे आप जरूर समझिएगा और ये क्या कहता है इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 से लेके 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। उसमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, यानी कि 50% को आपको करना है और 50% को छोड़ देना है। और ये उत्तर आपको कहाँ देना है सर? ओएमआर शीट में, जिसे कलर करना कहते हैं, उसमें आपको कलर करते हुए चलना है सर। जो आपको सही लगे उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, अच्छा रहेगा सर। ठीक है, चलिए अब हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रही आपके सामने पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास होता है? तो सर ये एक प्रकार के बहुब्रीहि समास है, क्योंकि वीणा पानी ये माँ सरस्वती के बारे में संबोधित कर रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मानवता, दुख, दर्द, सुख, शांति, ये सब जो है क्या है? इंसान की फितरत है सर। ये जातिवाचक होगा? नहीं सर। व्यक्तिवाचक? नहीं सर। समूहवाचक? नहीं सर। ये होता है भाववाचक, क्योंकि मानवता जो है फीलिंग किया जाता है, समझा जाता है, तो ये सब क्या होता है सर? भाववाचक होता है। तीसरा, हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हीरा शब्द जो है एक प्रकार के द्रव्यवाचक है, क्योंकि हीरा हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सारे के सारे चीज क्या है सर? द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक है। पानी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, सारे के सारे चीज जो है क्या है? द्रव्यवाचक है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अलग बात। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है? भारतीय, भारतीय क्या पूरा भारतीय भाववाचक इसमें आ सकता है सर? नहीं सर। ये समूहवाचक आ सकता है? नहीं सर। देखिए, एक होता है जापान, क्या होता है सर? जापान। एक होता है अमेरिका, ये क्या है सर? जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है। ये भारतीय यानी भारत क्या है? एक जगह का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक तरह से पर्टिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा सर? व्यक्तिवाचक। बहुत बच्चे सोचते होंगे जातिवाचक, नहीं सर, जातिवाचक आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला 5 नंबर देखिए, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है पैरचो? बिल्कुल बताइएगा 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभा में एक आदमी होता है? नहीं सर, बहुत आदमी होता है, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। प फ वाला जो भी उच्चारण आता है वो सब हमेशा क्या होता है सर? ओष्ठ होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप याद रखिए पैरचो, उच्चारण स्थान को आप गूगल से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कम से कम यहाँ से 2 नंबर पूछता है। कितना? 2 नंबर जरूर पूछता ही पूछता है, तो हर बार 2 नंबर पूछ रहा है। तो क का जो उच्चारण आसान होता है, कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है या मूर्धा होता है? सर ये होता है कंठ, क्योंकि क ख ग घ अंग ये सब जो है किसके द्वारा बोला जाता है? कंठ के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? 8 नंबर को बताइएगा सर, ये क्या है? दंत है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? अर्थ के आधार पे हो गया, रचना के आधार पे हो गया, स्वरूप के आधार पे हो गया। हमेशा आपको क्या लगाना है? वो अलग अलग आता है सर। तो 10 है, 6 है, 5 है या 8 है? बिल्कुल 9 नंबर का कितना होगा सर? ये है 5 है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर में क्या करा है कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होती है सर? देखिए, जो पुरुष क्या करता है सर? पुरुष वाला, जो पुरुष अभिनय करता है उसे हमें अभिनेता कहते हैं सर। क्या कहते हैं? अभिनेता। और जो स्त्री करती है उसे हम कहते हैं अभिनेत्री, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर द पहले से ही लगा हुआ है, आधा हलंत लगा हुआ है, लगा है ना? आधा हलंत लगा है ना सर? बिल्कुल। तो 11 नंबर का क्या होगा? तो सर यहाँ पर जो उत जोर गम होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हितैषी शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? हित जोर ऐसी, हित जोर ऐसी। यहाँ पर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ये वाला होगा या ये वाला होगा। देखिए सर, कभी ना कभी आप पढ़े होंगे, तो एक होता है ए होता है, क्या होता है? एक होता है ए और एक होता है ए। इसके बाद दो एक पर लगा हुआ देखे? कभी नहीं देखे सर, तो ये वाला तो होगा ही नहीं सर। हमारा होगा तो होगा क्या सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, यानी 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोरम्बा।
जोन में हलंत नहीं है पहले हटाइए, यहाँ पर हलंत है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये आधा त है सर, क्या है आधा त है, तो आपका 13 का क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। आगे देखिए अधपका, क्या है अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अध, अध क्या होगा सर अध, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर में क्या कर रहा है कि अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अव, आबा या अव या अबे। सर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर ए। अगला प्रश्न, सोहन बढ़ता है किस काल का उदाहरण है, था और गा। देखिए हमेशा याद रखिए गा गे गी रहेगा तो वो भूतकाल नहीं होगा, वो होगा भविष्य काल। क्या होगा सर, ये गा गे गी वाला हो गया। और एक वर्तमान जो होता है सर ये है हूं वाला रहता है। भूतकाल क्या होता है सर, हा थे थी वाला रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, तो है तो क्या होगा वर्तमान काल सर, क्या होगा वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16 का, ठीक है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, सर खाया पास्ट का बोल रहा है, तो सर ये हो जाएगा आपका भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, जाएगा गागेगी भविष्य काल का उदाहरण है सर, क्या है भविष्य काल का, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है सर, देखिए सभी के सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। कोई कोई लग रहा होगा कि आपको सर इजी बहुत प्रश्न है, नहीं, ये प्रश्न आपके हाल फिलहाल में ही पूछा गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है वायरल पेपर जैसा एक समझिए प्यारे बच्चों, एक वायरल पेपर समझिएगा। तो कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, 19 नंबर का दिएगा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सर ये जो है अधिकरण, क्योंकि ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, तो ये अधिकरण कारक है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपको जरूर एक बार देख लेना चाहिए, कारक को भी एक बार हो सके तो पलटा के देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा सर, क्या होगा पलटा के देख लीजिएगा अच्छा रहेगा। अगला 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है, सर प्रथम विश्व युद्ध का। कब हुआ था सर, तो 1915 में, ये भी प्रश्न पूछा गया और ये भी प्रश्न पूछ लिया। ठीक है कितना इंपॉर्टेंट है सर। प्रेम के पीर के निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो सर मलिक मोहम्मद जायसी जी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं, तो ये कहा जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन ए हो जाएगा 23 नंबर का। अगला, तार शपथ के संपादक निम्न में से कौन है, पहला तार शपथ का संपादन जो हुआ था सर 1943 में हुआ था, और इसके जो संपादक है कौन है सर, ये है अज्ञे जी। अज्ञे जी ने क्या लिखा है, रोज पाठ लिखा है, क्या लिखा है सर रोज, जिसमें किसके बारे में लिखा है सर, मालती के जीवन के बारे में ज्यादा खासकर लिखा है, तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। अगला 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद रचनाकार निम्न में से कौन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो ये है नामवर सिंह है, दिनकर है, या अज्ञे है, या जयशंकर प्रसाद है, सर ये है आपके नामवर सिंह है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इतना मेहनत करने के बाद और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सिंपली हम एक ही चीज आपसे कहेंगे प्यारे बच्चों कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्यों, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेस्ट चीज लाएंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहु सेम टू सेम जो हम पढ़ाए वही लड़ेगा। ये हम आपको लिख के देते बाबू। जो बच्चे ज्योग्राफी का एग्जाम दिए हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। आपका बहुत सारे एग्जाम जो दिए हैं, जो बच्चे 2024 में दिए हैं, आप तो 25 में दीजिएगा, वो सब के सब अच्छे खासे रिस्पॉन्स दिखाएं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कर दिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कर दीजिएगा ना सर, एक छोटा सा सहयोग आपका बहुत बड़ा एहसान कर देगा सर, कर दीजिए अच्छा रहेगा सर। अगला अगला देखिएगा 26 नंबर में क्या है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किसके अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ये आता है आपको संभाषण के अंतर्गत। किसके द्वारा लिखा गया है, जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा या ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, युक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है, सर नारीवाद वाला शब्द है क्या, तो आप ही ने पढ़ाया था सर, ये तो ओ सदन नहीं हो नहीं सकता है, रोज हो नहीं सकता है, जूठन भी नहीं हो सकता है, ये अर्ध नारी से हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने नर और नारी के बारे में, यानी कि पुरुष और स्त्री के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से विवेचना वगैरह किए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है सर, तुलसीदास का मूल नाम क्या है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। 28 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, तो सर ये है राम बोला, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नर हरिदास, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर सी हो जाएगा। साहित्य लहरी किन की रचना है सर, साहित्य लहरी किन की रचना है,
30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा तो सर ये सूरदास की है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि तिरछ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। तिरछ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर, ये है उदय प्रकाश जी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला 32 नंबर में क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो रोज का अगर आपको पता होगा तो सर ये अज्ञे जी है। कौन है, अज्ञे जी, जिन्होंने किसके बारे में लिखा है सर, मालती के जीवन के बारे में। बहुत ही विचारणीय, बहुत ही दुख भरी जिंदगी के बारे में बताया कि शादी विवाह हो गया तो क्या उनके साथ होती है, इसके बारे में बताया है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। सिपाही की मां शीर्षक के जो है रचयिता है वो कौन है सर, तो ये है मोहन राकेश, जिसमें कहाँ कहाँ के वर्मा की लड़ाई के बारे में भी वर्णन किया गया है। अगर इस कहानी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा रहता तो आपको और अच्छे से समझ में आता। कर्बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। कर्बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो सर कर्बक के जो है सर सूरदास है। कौन है, सूरदास है। नहीं सर, सूरदास नहीं, ये है जायसी जी। और ये जो जायसी जी जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, पद्मावत से लिए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, पद्मावत से लिए हैं। कौन, कर्बक पाठ को लिया गया है। ठीक है। अगला 35 नंबर देखिए क्या करेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक शीर्षक के तो है रघुवीर सहाय भूषण है, या मुक्तिबोध है, या ज्ञानेंद्रपति। सर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय, यानी 35 का हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। तो सर पंच परमेश्वर खो गया है। सर क्या खो गया है, पंच परमेश्वर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला गांव का घर शीर्षक कविता संग्रह ली गई है। गांव का घर शीर्षक कविता संग्रह जो ली गई है वो कहाँ से लिया गया है। तो सर ये लिया गया है संशय आत्मा के द्वारा लिया गया है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। कमायनी महाकाव्य के जो रचनाकार है सर 38 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये है सर जयशंकर प्रसाद है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता निम्न में से कौन है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता जो है कौन है सर, 49 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा सर। ये है सूरदास है, कबीर दास है, जयशंकर है, या तुलसीदास है। सर ये है तुलसीदास। रामचरितमानस ने क्या लिखा है, ये तुलसीदास की रचयिता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अगला 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वसुंधरा भोगे मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है शीर्षक कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा रहा है। तो सर ये जो लिया गया है आपको कहाँ से लिया गया होगा। सर देखिए तिरछ और रोज आपका हो नहीं सकता है। सर ये जो धर्मार्थ मानव ये अर्धनारीश्वर से भी नहीं हो सकता है। बच्चा क्या सर, ओ सदिनेरा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप बोर्ड में कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, दो ऑप्शन आपको बचे, दो ऑप्शन को आपको क्या करना है, पहले ही खत्म कर देना है। देखते मात्र आपको क्या करना है, दो ऑप्शन को खत्म कर देना है, और बचा दो ऑप्शन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। ठीक है, चलिए। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, शिक्षार्थी कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सर तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द में क्या होगा। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द में क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि या नादान, या क्या कहलाता है सर, कुशाग्र बुद्धि ही कहलाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या क्रिया है। सर ये आपका संज्ञा पदबंध है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप इग्नोर करके ही चले तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि जो इजी इजी है उसमें 100% आपका सही होना चाहिए। 50% आपका 100 मतलब 100 क्वेश्चन देता है ना, आपको 50-100% प्योर सही होना चाहिए सर। ये आप मार क्या है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। काम में लगा आदमी कौन पदबंध है, नहीं पता होगा छोड़ दीजिएगा सर, ये विशेषण पदबंध है। सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कोसों दूर भागना। नहीं कहता कि मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, यानी बहुत अलग रहना, या बराबर मानना, या विद्य आना, या संतोष होना। बिल्कुल। 45 नंबर का क्या होता है, बहुत अलग रहना, यानी बहुत दूर रहो, कोसों दूर रहना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर में कि हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है सर। हाथ का मैल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है सर वो होता है गंदा होना। नहीं सर, ये भी नहीं सर, ये भी नहीं सर, ये होता है तुच्छ होना। क्या होता है सर, तुच्छ होना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फिर, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। परा रो रहा है, परा परा परा, बारा के पारा। सर ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक, किसी से संबंध कर रहा है इसीलिए।
स्वर्ण का विशेषण क्या होता है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वर्ण का जो होता है स्वर्णिम होता है। जैसे भारत का हमारा क्या होता है सर? भारतीय होता है ना, उसी तरह से ये भी कहिएगा स्वर्ण का क्या होता है? स्वर्णिम होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिन का विशेषण क्या होता है सर? दैनिक होता है। क्या होता है? दैनिक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा सर? आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा आत्मिक, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। प्यारे बच्चों, एक वीडियो में 100% को कराना थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा सा सेट टू में ले जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और आपको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? पीडीएफ दे देते हैं। पीडीएफ कैसे देंगे? देखिए, सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। क्या करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप जब सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पहला लिंक आएगा। क्या आएगा सर? पहला लिंक देखिएगा यहाँ पर, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा सर। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा-सा वेट कीजिएगा सर, थोड़ा-सा वेट करने में, जो कि ओपन होने में टाइम लेता है। और उसके बाद क्या करना है, देखिएगा नीचे आपको दिखेगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये ज्योग्राफी का हो गया सर, ये पॉलिटिकल साइंस का जिसका एग्जाम हो गया छोड़ दीजिए। ये हिंदी का है ना सर, इस हिंदी पे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे आइएगा तो देखिए 1200 बच्चे ने दिया है। आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा। जैसे मेरा नाम कुंदन हो गया, हमने कुंदन डाला और फिक्स नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने प्रश्न आना स्टार्ट हो गया सर। कह रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द में क्या होता है? तो अभिनेत्री कहते हैं। सर जो पुरुष कहता है अभिनेता कहते हैं सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है सर? अविभाव समास होगा। देखिए राइट आंसर हो रहा है। मान लेते तीसरा गलत लगा देते, खंडन शब्द का मंडन होता है, सी होना चाहिए, लेकिन हम लगा देते हैं ए। देखिए बताएगा कि सी। इस तरह से आप 50 प्रश्न का टेस्ट आराम से देख सकते हैं, तो प्लीज जाके दीजिए। और जब आपका पूरा हो जाए तो फिनिश पे क्लिक करके ओके दबा दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा सर। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, और सेट 2 के लिए आप तैयार है या नहीं ये भी कमेंट करिएगा, और आपका 50 में कितना सही हुआ है ये भी जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।